आएंगे तो यही आएंगे, भले ये 400 पार ना आए। लेकिन कौन सा नेता भ्रष्टाचार नहीं है, मेरे को ये बताइए। जो राहुल गांधी जी हैं उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। दारू पिला रहे थे कि जहर पिला रहे थे? हिंदुस्तान में पानी क्यों फ्री मिल रहा है? अरे सिद्ध नहीं हुआ तो कैसे जेल में पहुंच गया वो? यार एक बात सिद्ध हुआ तभी तो जेल में गए। सातवें चरण के चुनाव चल रहे हैं, आपको क्या लगता है 4 जून को क्या देखिए नतीजा ये बात सही है। देखिए आज की जनता इतना आप कह सकते हो, जागरूकता कह सकते हैं, क्या कह रहे हैं, आएंगे तो यही आएंगे, भले ये 400 पार ना आए लेकिन आएंगे। सरकार इनकी कंफर्म है, कंफर्म है। मतलब कांग्रेस का क्या हाल होने वाला है? कांग्रेस का क्या हाल होना, कांग्रेस क्या कहें, वो पहले वो ऐसा, उसके पास कोई नेता ही नहीं है। जो भी अच्छे अच्छे नेता थे, गुलाम नबी आज़ाद हो गए और भी जो अच्छे अच्छे नेता, सब इनके नीतियों को लेकर चले गए, क्योंकि जो आपका जो राहुल गांधी जी हैं उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, वो मैच्योरिटी नहीं है। और दूसरी बात है कि देश में पढ़े हैं, इनका कल्चर, इनकी सोच भी फॉरेन की तरह है। हमारे देश की संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या, हमारी क्या जरूरत है, उस अनुरूप अभी ये नहीं है। यंग हैं, अभी इनको सीखने की आवश्यकता है, और दूसरी इनके अंदर त्याग की आवश्यकता है। आप ये बताइए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं भाजपा आने वाली है, जिस तरह से केजरीवाल ने जेल से छूटने के बाद ये कहा था तो नाम मलम लो। मैं भी जब स्टार्टिंग में केजरीवाल आए थे तो हम लोग भी ग्रसित थे भ्रष्टाचार से, चारों तरफ बहुत ग्रसित थे कि कोई अच्छा नेता है। और जो आंदोलन हुआ, अन्ना का आंदोलन हुआ, हमको लगा कि चलो भाई कोई तो ऐसा हो कि कम से कम लोगों में उम्मीद थी, उत्साह था, एक जबरदस्त जोश था। लेकिन वही ना, जब गद्दी पर बैठने के बाद इनका जो नीचे जो गिरते चले गए, एक तो भ्रष्टाचार में पकड़े गए। देखिए ठीक है, मोदी जी के क्या किए हैं, नहीं किए, मतलब नहीं है, लेकिन जो कोर्ट आप जाते हैं, तो कोर्ट, एक मिनट, अभी जब हम बोले पूरी बात सुने दीजिए, पूरी बात सुने तो कोर्ट में क्या है, कोर्ट में तो सबूत होती है, जज जो सामने बैठता है वो तो सबूत देखता है, वो आपको नहीं देख रहा कौन है। जब देखा गया कि वास्तव में ये इन्वॉल्व है, जब जजेस तो पढ़े लिखे होते हैं, तो उसको अंदर किया गया। अब मोदी एक बार बहुत बोले थे कि लोग बोलते थे कि छोटे छोटे मछली पकड़ते हैं, बड़े मछली क्यों नहीं पकड़ते। कुछ दिन पहले इंटरव्यू है, बड़े मछलियों को जो पकड़ रहे हैं, जो सिरमौर हैं भ्रष्टाचार के, तो लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है। और इधर आतिशी का देखिए तो एक महिला को किस प्रकार से क्या की, इनका जो बचा हुआ जो भी था ना, वो सब धूमिल हो गया। अब आप ये मानते हैं केजरीवाल भ्रष्टाचारी? मैं मानता हूँ भ्रष्टाचार है, लेकिन कौन सा नेता भ्रष्टाचार नहीं है, मेरे को ये बताइए। आपके नेट पे, आपके माध्यम से कौन सा जैसे भ्रष्टाचारी अगर हर एक बात, सजा तो मिलनी चाहिए ना? सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन उन मोटे नेताओं को नहीं सजा दे रहे आप? जिसको मिल रही है उसको तो मिल ही रही है ना यार। भ्रष्टाचार का भी तो प्रूफ किया आपने, कोर्ट ने किया या मैंने किया या आपने किया? आप भी तो न्यूज चैनल के जरिए हमें दिखाते हो। ये कह रहे हैं आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। अरे सिद्ध नहीं हुआ तो कैसे जेल में पहुंच गया वो? यार एक बात, सिद्ध हुआ तभी तो जेल में गए। अभी तक आपने कोई प्रूफ दिखाए? तो जेल में क्यों है यार? एक कोर्ट में केस चल रहा है। आप ये बताइए अंकल जी, एक के साथ एक फ्री कैसे मिल रही थी? ये देखिए, हिंदुस्तान में पानी क्यों फ्री मिल रहा है? पानी तो देखिए, पानी और शराब की तुलना नहीं करी जा सकती। अरे क्यों नहीं की जा सकती सर? दिल्ली शहर के एक चीज समझिए कि पानी जो है वो जरूरत है, शराब जरूरत नहीं है लोगों की। बिजली भी जरूरत नहीं है। आज से 75 साल से तो आपने फ्री नहीं दी, 75 साल से आपने पानी और बिजली फ्री दी। 75 साल से कोई पानी बिजली फ्री नहीं दे रहा था। नहीं दे रहा था। हाँ। अब क्यों दियो? डीटीसी क्यों फ्री करी? इनकी बीवी, तो आप केजरीवाल से पूछिए। अरे यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ। आपकी बीवी जाती है, मेरी बीवी जाती है, आपकी बहन जाती है, हाँ। आपकी बेटी जाती है, क्यों जाती है डीटीसी में फ्री? आप पैसे दे दो ना, आप ऑटो में भेज दो, मेट्रो में भेज दो। हम तो ऑटो मेट्रो में भेजते हैं, बस में नहीं भेजते। यार आप नहीं भेजते ना, आपके पास पैसा है, लेकिन किसी गरीब आदमी के पास नहीं है। अच्छी बात है वो। तो फिर आज से 75 साल से तो किसने नहीं फ्री करी थी? किसने करी? यहाँ कौन से नेता पे ने की? अंकल जी, यहाँ पर बात हो रही है शराब नीति की और केजरीवाल शराब नीति, और मैं उन्हीं को जोड़ के कह रहा हूँ। हाँ। उन्हीं बातों को जोड़ के लेकिन कह आपकी ये बात सही है कि डीटीसी में बसों के लिए, महिलाओं के लिए फ्री कर दी नहीं बसें, करा। ये अच्छी बात है। हाँ। लेकिन शराब नीति में जो घोटाला हुआ, वो अरे तो शराब नीति का घोटाला किसने किया? किसने किया? पूरी टीम ने मिलकर। पूरी टीम ने। हाँ। ये केजरीवाल की, उसके ऊपर प्रूफ का है कि आपने, ये कह रहे प्रूफ नहीं है तो जेल में नहीं डालना चाहिए था। ये बता गए आप, जो जी 100 रुपये का है, ठीक, तो मार्जिन कितना होता, कितना प्रॉफिट होता। अब वही चीज़ 50 में बिक रही है, तो उनमें प्रॉफिट कितना हुआ? आप भी दिमाग लगाइए। बताइए, एक के साथ एक फ्री मिल रहा था, प्रॉफिट मार्जिन कहाँ से आ गया? कहाँ से आया? हाँ। कहाँ से आया? आप बताइए।
ये प्रॉफिट पहले टीम ज्यादा है, 6% 2% मिलता था क्या वाले को, अब होते हैं 12%। तो ये कहाँ से आया बताओ? तो ये दारू पिला रहे थे कि जहर पिला रहे थे? इन्होंने भी पी, ये भाई साहब खड़े हैं, इन्होंने भी पी, फिर बोला सही बोला। हाँ? सबने पी। तूने पुराने दुकानें बंद कर अभी भी अब ये बताइए, कोई एक के साथ एक फ्री दे रहा है, कौन मना करेगा उसको? कोई नहीं मना करेगा, वो मना लेकिन करेगा। ये भाई साहब मैं क्या कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया। अभी 1 घंटा फिर था, 1 घंटा बाद में फिर खत्म हो गया। ये क्या हिसाब है? मैं दिन भर स्कीम आता है क्या? और सुबह स्कीम से चालू होता है, वो रात भर 10 बजे रहेगा नहीं रहेगा? अच्छा 2 घंटे बाद क्या- आप बंद कर देते हो उसी स्कीम को, स्कीम खत्म हो गया। वो क्यों? क्योंकि कंपनियां भी भ्रष्टाचार में मिली हुई है ना।